केरला भारत का वो राज्य है जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, जहाँ का लिटरेसी रेट 94 से लेकर 96% तक आता है। यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में ही रहते हैं। और वहाँ से साल 2022 में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक पढ़े लिखे अमीर कपल ने फेसबुक के एक मैसेज के चक्कर में आकर 2 बेकसूर औरतों के साथ जो किया है उसे सुनकर आप सब लोग शॉक रह जाएंगे। आज की यह कहानी अंधविश्वास, लालच और उस खौफनाक सच की है जिसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तो दोस्तों पूरी कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते इस वीडियो की तरफ। ये कहानी शुरू होती है केरला के पत्थनमथिट्टा जिले के इलांथुर गांव से। यह गांव बेहद ही शांत था। यहाँ पर रहते थे 68 साल के भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला। गांव में भगवल सिंह की बड़ी इज्जत थी क्योंकि वो एक आयुर्वेदिक मालिशिया यानी कि मसाज थेरापिस्ट और जड़ी बूटी के डॉक्टर भी थे। इतना ही नहीं, वह कविताएं भी लिखते थे और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने पढ़े लिखे, शांत और सम्मानित चेहरे के पीछे एक भयानक लालच छिपा हुआ था। भगवल सिंह और लैला का काम धीरे धीरे मंदा पड़ रहा था। उनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी हो चुका था। वो लोग अब किसी भी कीमत पर रातों रात अमीर बनना चाहते थे और इसी लालच का फ़ायदा उठाया एक शातिर अपराधी ने जिसका नाम है मोहम्मद शफी उर्फ रशीद। साल 2019 में मोहम्मद शफी ने अपने बीवी के फ़ोन से फेसबुक पर एक श्रीदेवी के नाम से फेक प्रोफाइल बनाई और भगवल सिंह से फ्रेंडशिप की। तो अब ये श्रीदेवी यानी कि मोहम्मद शफी को ये किसी तरह पता चल गया था कि भगवल सिंह और उनकी पत्नी के ऊपर कर्जा हो चुका है और वो दोनों किसी न किसी तरह बस अमीर बनना चाहते थे। वो लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो अभी श्रीदेवी ने भगवल सिंह से फेसबुक पर मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी और बातों बातों में ये कहा कि मेरा एक जानकार तांत्रिक है जिसका नाम रशीद है। उसने तंत्र मंत्र से मेरी सारी गरीबी दूर कर दी है और अगर तुम भी अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम भी उससे संपर्क कर सकते हो। वो तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि भगवल सिंह और उसकी पत्नी के मन में बड़ा लालच था, तो वो दोनों आसानी से इस मोहम्मद शफी की बातों में फंस गए थे। इसके बाद मोहम्मद शफी तांत्रिक रशीद बनकर भगवल सिंह और उसकी पत्नी से मिला और उन दोनों का माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। इस टाइम पर शफी ने इन दोनों से काफ़ी पैसे भी ऐंठ लिए थे। फिर साल 2022 की शुरुआत में शफी ने एक बेहद खतरनाक बात कही। उसने कहा कि तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ा श्राप है। अगर तुम दोनों को बेहद धन दौलत और अमीरों वाला जीवन चाहिए तो तुम लोगों को देवी को खुश करना पड़ेगा और इसके लिए तुम लोगों को नर बलि यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस देनी होगी। अब पैसों के लालच में अंधे हो चुके भगवल सिंह और उसकी पत्नी इस खौफनाक बात के लिए भी तैयार हो गए। अब आता है जून 2022। शफी अपनी पहली शिकार पर निकलता है। कोच्चि के पास कालड़ी इलाके में उसे रोजलिन नाम की एक 49 साल की महिला मिलती है जो सड़कों पर लॉटरी टिकट बेचकर अपना घर चलाती थी। शफी ने रोजलिन को पैसों का लालच दिया। उसने कहा कि तुम्हें एक शॉर्ट फिल्म में काम करना है और उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये जो रोजलिन थी वो काफ़ी गरीब थी, तो उसने 10 लाख रुपए सुनते ही तुरंत हाँ कर दी और शफी के साथ जाने को तैयार हो गई। अब ये शफी रोजलिन को इलांथुर गांव में भगवल सिंह के घर पर ले आया और वहां पर पहुंचते ही इन तीनों ने रोजलिन को बांध दिया। उसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई। उसके बाद रोजलिन की गला काटकर हत्या कर दी गई और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके घर के पीछे वाले आंगन में दफना दिए गए। अब आप लोग यहाँ पर ज़रा सोच कर देखिए कि इन तीनों की मेंटालिटी कितनी क्रूअल होगी कि इन लोगों ने रोजलिन को, जिसकी बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, बिना किसी वजह के उसको गला काट कर मार दिया था। रोजलिन की बेटी मंजू ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि उसकी माँ का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने एफआईआर तो लिखी थी लेकिन फिर उसकी फाइल को कहीं बंद करके रख दिया गया, यानी कि उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया।
अब रोजलिन की हत्या को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन भगवल सिंह के घर में फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी वही थी। जब उसने शफी से ये सवाल किया कि अभी तक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज क्यों नहीं हुई है, तब शफी ने एक और नई कहानी बनाई। शफी ने कहा कि पहली बलि से देवी माँ पूरी तरह से खुश नहीं हुई है, तो अब तुम्हें दूसरी बलि चढ़ानी पड़ेगी, और जब तक तुम दूसरी बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक तुम्हारा पुराना श्राप खत्म नहीं होगा। और शॉकिंगली ये दोनों कपल अब इस दूसरी बलि चढ़ाने को भी तैयार हो गए थे। अब दिन आया 26 सितंबर 2022 का, और इस दिन शफी अपने दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए दोबारा से कोच्चि की सड़कों पर निकला। इस बार उसकी नज़र पड़ी पद्मा नाम की महिला पर, जो 52 साल की थी और मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी और कोच्चि में लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी। शफी ने पद्मा को भी 10 लाख रुपए का लालच दिया और कहा कि तुम्हें एक एडल्ट वीडियो शूट में काम करना है। अब क्योंकि एडल्ट वीडियो की बात आई तो पद्मा ने भी सोचा और उसे थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन बात 10 लाख रुपए की थी तो इसलिए पद्मा ने हाँ कर दी और वो शफी के साथ जाने को तैयार हो गई। और अब शफी पद्मा को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर इलांथुर गांव में भगवल सिंह के घर पर ले आया। और भगवल सिंह के घर पे उस रात को जो हुआ वो सच में इंसान की सोच के परे था। सबसे पहले तो पद्मा के दोनों हाथ बांध दिए गए, उसके बाद उसके सारे कपड़े निकाल दिए गए, फिर उसके शरीर के कई जगहों पर चाकुओं से वार किए गए और अंत में उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इन तीनों ने मिलकर पद्मा के शरीर को 56 टुकड़ों में काट दिया और पीछे आंगन में अलग अलग गड्ढों में दफना दिया। कातिलों को लग रहा था कि रोजलिन की तरह पद्मा का भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहीं पर इन तीनों की सबसे बड़ी चूक हो गई, क्योंकि दूसरे दिन यानी कि 27 सितंबर को जब पद्मा अपने घर पर नहीं पहुंची तो उसके बेटे सेल्वाराज ने कोच्चि के कदावंथरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने पद्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशंस चेक की तो उन्हें यह पता चला कि पद्मा का मोबाइल आखिरी बार 26 सितंबर की रात को इलांथुर गांव में बंद हुआ था। जब पुलिस ने रास्ते के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो एक फुटेज में पद्मा को एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठते देखा गया। और फिर पुलिस उस कार नंबर से मोहम्मद शफी तक पहुंच गई। पुलिस ने जब मोहम्मद शफी को हिरासत में लिया तो शुरुआत में तो उसने बहुत ज़्यादा नाटक किया और झूठ बोला, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और भगवल सिंह के साथ हुई 100 से भी ज़्यादा कॉल्स का सबूत रखा। तब शफी टूट गया और फिर शफी ने जो सच उगला उसने पुलिस अधिकारियों के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। 11 अक्टूबर 2022 को पुलिस की एक बड़ी टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और 2 कैडेवर डॉग्स यानी कि खोजी कुत्ते माया और मर्फी के साथ इलांथुर गांव में भगवल सिंह के घर पर पहुंची। जब घर के पीछे वाले बगीचे में खुदाई शुरू हुई तो वहां से पद्मा के शरीर के 56 टुकड़े मिले। आगे और खुदाई करने के बाद रोजलिन की बॉडी के भी कई सारे टुकड़े मिले। जांच में एक और बेहद परेशान कर देने वाला सच सामने आया। चार्जशीट के मुताबिक बलि देने के बाद शफी के कहने पर इन दोनों आरोपियों ने पीड़िताओं के मांस के कई हिस्सों को पकाया भी था और खाया भी था। हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी कि यह मामला मानव समाज की चेतना को झकझोर देने वाला है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जनवरी 2023 में पुलिस ने 1600 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अब ये तीनों आरोपी यानी कि मोहम्मद शफी, भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला जेल की सलाखों के पीछे अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इलांथुर का यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आजकल के पढ़े लिखे ज़माने में भी अंधविश्वास और रातों रात अमीर बनने जैसी सनक इंसान को कितनी हद तक हैवान बना सकती है और उसे क्या क्या काम करवा सकती है। आपको क्या लगता है, अंधविश्वास के नाम पर ऐसे होने वाले अपराधों के खिलाफ हमें समाज को किस तरह जागरूक करना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।